इंटरव्यूज़ किए हैं वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किन किन लोगों का इंटरव्यू आप अब तक कर चुके हैं? जितने भी गेस्ट हैं हमारे, चाहे वो शहर बानो थी, उनकी एक सक्सेस स्टोरी हमने की। जो एजुकेट कर रहे थे वो अपने स्टूडेंट्स को, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा मैम, कंटेंट की अगर हम बात करें तो आप क्या डिफरेंस फील करती हैं जो आप पहले कंटेंट लिखती थी? वैसे तो राइटिंग का काम एक बहुत ही सिंपल और डिसेंट वे में होता है। मुझे लगता है आप उसमें इतना खुल के नहीं लिख सकते। आपके बात करने में आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं। मेरी इंस्पिरेशंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी उनके बारे में था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रगल भी हो और जिनकी बातों को सुन के, जिनको देख के आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये एक थोड़ा सा मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है। रिदा ओमान साहिबा और ओमान जावेद साहब। ओमान जावेद साहब डिज़ाइन एंड यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट हैं और इसके साथ साथ पॉडकास्ट एक्सपर्ट भी हैं, पॉडकास्ट करते हैं। ये दोनों बुनियादी तौर पे तो हस्बैंड वाइफ हैं और अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। रिदा ओमान जो है वो कंटेंट राइटर हैं और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपना पॉडकास्ट चैनल जो कि इस वक्त बहुत मशहूर है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, उसका आगाज़ कब, क्यों और कैसे किया और किस तरह ये मिल के काम करें, अपनी अपनी डोमेन को यूटिलाइज़ करते हुए एक मुनफरिद चैनल बना के उस पर लोगों से भी बातचीत करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो ये आइडिया इनके पास कैसे आया और इस पर ये किस तरह काम करें, इससे अर्निंग कितनी करें, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम रिदा ओमान एंड ओमान जो है सब, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मैम मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइएगा कि आप बुनियादी तौर पे कंटेंट राइटर थी। जी जी। तो क्या आपके जहन में आया और आपने सोचा कि मैं कंटेंट राइटिंग के स्किल को ही इस्तेमाल करते हुए इसको पॉडकास्ट में यूटिलाइज करूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तो जी, कंटेंट राइटिंग में करती थी तो मेरे अंदर शुरू से ही ये था कि इंटरेस्ट था मेरा कि मैं कंटेंट राइटिंग को वीडियो में भी यूटिलाइज़ करूं। शुरू से ही मेरा ये माइंड था कि मैं कंटेंट राइटिंग को वीडियो में यूटिलाइज़ करूं। तो मैंने उसके जैसे कि कंटेंट राइटिंग का थोड़ा सा काम मुझे कम हुआ, मैं उसमें काम करती थी एज अ फ्रीलांसर, वो काम मुझे थोड़ा सा कम आना शुरू हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, इसको वीडियो में डालना शुरू किया कि आजकल वीडियो का दौर है, इस पर हम काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बच्चों का यूट्यूब चैनल बनाया ताकि मैं उस पर प्रैक्टिस कर सकूं, देख सकूं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम किस तरह वर्क करता है। तो बच्चों के आपको क्या लगता है एआई के आने से कंटेंट राइटिंग का जो काम है वो कम हुआ है या उसकी कोई शक्ल तब्दील हो गई है? शक्ल तब्दील हो गई है। काम तो कम हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसको चलाने के लिए भी लोग चाहिए। वो बस हमें एक टूल मिला है, हमें एक फैसिलिटी मिली है उसको रन करने के लिए, उसको देखने के लिए और कस्टमाइजेशन के लिए। हमेशा की तरह हमें तो कंटेंट राइटर की ज़रूरत रहेगी क्योंकि कस्टमाइजेशन हमें चाहिए होती है। क्लाइंट को चाहिए कुछ डिफरेंट और वो डिफरेंट आपको एआई के अलावा एक इंसान ही दे सकता है। इंसान का कोई नेमल बदल नहीं है। अच्छा ओमान जावेद साहब, आप मुझे ये बताइएगा, आप माशाल्लाह आपका आईटी की फील्ड के साथ ताल्लुक़ है, डिज़ाइन एंड यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट हैं आप। तो आपने कैसे सोचा कि मैं पॉडकास्ट करूं और अपने स्किल्स को इसमें यूटिलाइज़ करूं? ये आपके जहन में आइडिया कैसे आया? क्या आपने ये सोचा कि चूँकि कंटेंट अच्छा है तो इसको मिलके हम अच्छा मैनेज कर सकते हैं, ये बात थी, या आप भी चाहते थे कि यूट्यूब पे अपना काम किया जाए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। जो आइडिया था वो रिदा का था और मैंने उसमें सिर्फ ऐड ऑन किया कि इसको अच्छे तरीके से करते हैं। यू नो व्हाट के आज और फ्यूचर वीडियो कंटेंट है, इसका दौर चल रहा है और पॉडकास्ट उसमें एक ट्रेंडिंग एक जो है वो फेमस हो चुका है कि पॉडकास्ट के थ्रू आप बहुत सी इंस्पायरेशंस शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो इसमें मुझे 1 साल पहले रियलाइज़ हुआ जब हमारा काम फ्रीलांस में थोड़ा सा डाउन हो रहा था, नॉट इन डैट के भी वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे वो कन्वर्ट हो रहे थे वीडियो कंटेंट की तरफ। आपको लगा कि गैप क्रिएट हो? बिल्कुल, वो गैप थोड़ा सा होना शुरू हो गया था, लेकिन हमने रियलाइज़ किया, रिसर्च की और उसके बाद हमने ये सोचा कि लोग वीडियो कंटेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो
हमने बैठे सोचा कि हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। तो इनको एक आइडिया आया कि मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रैक्टिस करना चाहूँगी यूट्यूब के ऊपर, उनको समझूंगी कि उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है और उसके ऊपर किस तरीके से थंबनेल्स बनाए जाते हैं और इंगेजिंग काम किस तरह से हमारी वीडियोस को देखा जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से होती है। तो इन्होंने बच्चों के साथ एक प्ले अराउंड किया। मैं देख रहा होता था कि बहुत एक मेहनत से और लगन से ये काम करती थी। तो इनके आइडियाज़ जब इन्होंने बोला कि आई एम रेडी कि अब हम प्रोफेशनल एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैम, स्टार्ट में आपने, मैंने देखा था आपका चैनल, तो कुछ वीडियोस आपने आपस में किए हैं, तो उसमें आपने किन टॉपिक्स को चूज़ किया और जो है वो आप दोनों ने एज अ को होस्ट यानी कि उसमें काम किया, आपने सवाल कुछ पूछे, इन्होंने जवाब दिए, इन्होंने सवाल पूछे, आपने जवाब दिए। तो ये आइडिया किस तरह आपके जहन में आया और फिर बाद में आपने गेस्ट को किस तरह अलाइन करना शुरू किया? जी, शुरू से ही हमें ये लगा कि शायद अभी गेस्ट हमारा बहुत ही स्टार्टिंग है, शायद हमें गेस्ट को अप्रोच अभी नहीं करना चाहिए। तो मैंने इनसे कहा कि आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो शायद उस पर हम कुछ वर्क कर सकें। और मुझे लगा कि शायद हम कोई 8 महीने साल तो हमें लग जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज़ 1 महीने में अचीव कर ली। तो शुरू में हमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स चूज़ किए और ताकि जो चल रहा है वही अगर ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात की जाए तो लोग उसको सुनेंगे भी और उसके बारे में डिटेल्स भी जानेंगे। और मुझे वैसे एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट मिली है मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो मतलब अब लाइफ पार्टनर आपका ऐसे होता है जो आपसे एग्री भी करे, आप उनसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मुझे खासा बेनिफिट हुआ। सर मुझे ये बताइएगा, आपने अब तक जितने इंटरव्यूज़ किए हैं, जाहिर है कि आपकी अपनी वीडियोस तो हैं आपस में, लेकिन इसके अलावा जो आपने इंटरव्यूज़ किए हैं वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किन किन लोगों का इंटरव्यू आप अब तक कर चुके हैं और सबसे जो आपको लगता है कि दिल के करीब आपका इंटरव्यू वो कौन सा है? एक्सपीरियंस तो इज़ आउटस्टैंडिंग। बहुत चीज़ों को सीखने को भी मिला। जो गेस्ट आते थे फीडबैक शेयर करते थे, रिस्पॉन्स लोगों का जो था वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद इस थोड़ा सा एक ये बहुत मुश्किल है किसी को एक ये कहना कि कौन सा अच्छा था। जितने भी गेस्ट आए हैं वो अपनी फील्ड के अंदर एक टॉप रेटेड थे। हम डेफिनेटली जिसको इनवाइट कर रहे हैं वो अपनी फील्ड के अंदर टॉप रेटेड हैं, तो हम उनको इनवाइट कर रहे हैं और वो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ और हमारे साथ आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के अंदर। तो एवरीवन इज़ टॉप रेटेड। जितने भी गेस्ट हैं हमारे, चाहे वो शहर बानो थी, उनकी एक सक्सेस स्टोरी हमने की, बहुत अच्छी थी। हामिद सईद साहब थे जो इमेज कंसल्टेंट के ऊपर बात करते थे, एक फैशन के ऊपर किस तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए, एक बहुत टॉप रेटेड वो भी एक कंटेंट था। ठीक है, उसके बाद हमने डॉक्टर के साथ किया जो एक प्रेगनेंसी के ऊपर अवेयरनेस देने के लिए, वो बड़ा अच्छा एक टॉपिक था और उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी रिसेंटली हमने एक जो वीडियो एक गेस्ट किया है एचआर के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर, जो कि एक बहुत एक बड़ा एक मसला है पाकिस्तान के अंदर। जो जॉब के अंदर फायरिंग होती है, उसके बाद हायरिंग, बहुत मुश्किल से लोग को जॉब मिलती है, उसको ओवरकम करने के लिए एक हमने एक अवेयरनेस दी, एक इन्फॉर्मेशन दी कि बहुत सारे एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप ये चीज़ अवेल कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और उसके बाद जॉब किस तरह से हासिल कर सकते हैं, आप मोटिवेट हो सकते हैं, किस तरह से अपने आप को आपने गिव अप नहीं करना। तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था एवरीवन जो भी। और उसके बाद जुल्करनैन अंसारी थे, यूएक्स डिज़ाइन के ऊपर जो बात करते थे। उन्होंने डिज़ाइन के अंदर उनकी जर्नी 2011 से 2001 से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था अपना स्टूडियो डिज़ाइन के ऊपर। तो उनकी जर्नी हमने देखी, बड़ी इंस्पायरिंग थी। उनका रिस्पांस जो ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस था और जो एजुकेट कर रहे थे वो अपने स्टूडेंट्स को, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा एक अपना इमेज क्रिएट किया हुआ था। तो वो उनकी स्टोरी जब हमने शेयर की तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमें ऑडियंस की तरफ से। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि वो कौन सा एक फैक्टर था जिसकी वजह से आपने सक्सेसफुल पॉडकास्ट्स किए? कोई भी काम करने इसके लिए ना हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। काम करने से पहले, मतलब कि पॉडकास्ट चैनल से पहले और उसको स्टार्ट करने के बाद का जो कुछ टाइम है ना, वो हमने मतलब स्टिल अभी तक हमने बहुत हार्ड वर्क किए। 20 आवर्स तक हम जाग रहे थे, हम तो सुबह फजर के बाद नमाज के बाद सोते थे। तो हार्ड वर्क सबसे पहले, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, आइडिया, स्किल्स, हर चीज़, मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा क्रेडिट दूंगी, हर चीज़ ऐड करूंगी उसमें
कि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, आपका जो स्किल मैटर करता है, और टाइम, डिसीजन मेकिंग। एट द टाइम जो आप डिसीजन लेते हो ना, जो डिसीजन आपने 1 घंटे में लेना है वो आप 4 दिन बाद 1 घंटा लगाते हो। आप उसी दिन अपना 1 घंटा लगाएं और अपनी डिसीजन मेकिंग करें, उससे आप फास्ट काम करेंगे, आप आगे मूव करेंगे। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो आपको उस वक्त लगता था कि ये कामयाबी पे पहुंच जाएगा, या जिस तरह से माशाल्लाह अब उसके व्यूज़ हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, क्या उस वक्त आपको ऐसा महसूस होता था? नहीं, मुझे लगा था कि बहुत टाइम लगेगा। अच्छा। अभी मेरे माइंड में ये था कि शायद कुछ मंथ लगें, शायद साल भी लग सकता है, लेकिन ये माइंड में ज़रूर था कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी, इसको मैं करती रहूँगी, क्योंकि जिस नीयत से स्टार्ट किया था ना उसको मैं पकड़े रखूंगी। वैसे ये स्टार्ट करने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड से जब ये आइडिया डिस्कस किया ना, अब यकीन नहीं करेंगे अली, विदिन 2 वीक्स इन्होंने मुझे पूरा स्टूडियो सेटअप करके दिया। सही सही। तो फिर हमने काम किया, एक प्रेजेंटेशन है, एक अच्छे प्रेजेंटेशन और अच्छे टॉपिक के साथ आप काम स्टार्ट करते हो ना तो अल्लाह ताला फिर बरकत भी डालते हैं। सर आपका जो स्टूडियो है, मैं चाहूँगा आप उसके बारे में बताएं। क्या आप दोनों लोग ही सिर्फ इसको मैनेज करें, या आपकी कोई टीम है, और एडिटिंग कौन करता है, और इसको किस तरह लेके चल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, ज़ाहिर आप उनके लिए इंस्पायरेशन है, तो आप बताएं किस तरह से आप काम करें। अच्छा देखिए, कोई भी काम स्टार्ट होता है ना तो शुरू में आपके पास बजट बहुत लो होता है, ऐसे ठीक है, और आपके पास स्किल सेट अगर होते हैं, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे अंदर थे। मुझे जो है वो स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं अगर कोई काम करूं उसमें। देखें, अगर आपको स्किल्स नहीं भी हैं तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत सारी एजुकेशन ले सकते हैं। तो मुझे इसमें चैलेंजेस बहुत आए। मैंने एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, उसके बाद कैमरा के जो चीज़ें हैं वो भी मैं खुद देखता हूँ, कंटेंट ये स्क्रिप्ट ये लिखती हैं, काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें ये कर लेती हैं, और उसके बाद एडिटिंग खुद ही, अभी हम सिर्फ दोनों खुद ही मैनेज कर रहे हैं। एवरीथिंग जो यूट्यूब के अंदर है, एसईओ वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, वो रिदा देख रही होती हैं, और उसके बाद जो एडिटिंग, जो ग्राफिक्स और जो कैमरा है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो आईटी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैं देख रहा होता हूँ। अच्छा मैम, कंटेंट की अगर हम बात करें तो आप क्या डिफरेंस फील करती हैं, जो आप पहले कंटेंट लिखती थी कंटेंट राइटर के तौर पे, और अब जब आप पॉडकास्ट का कंटेंट डिज़ाइन करती हैं, उसके हवाले से जाहिर है कि वो कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन राइटिंग है, तो वो उसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या ये मुश्किल लगता है आपको? नहीं, मुश्किल नहीं, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और जो काम पॉडकास्ट में, वैसे तो राइटिंग का काम एक बहुत ही सिंपल और डिसेंट वे में होता है, मुझे लगता है आप उसमें इतना खुल के नहीं लिख सकते जितना आप खुल के बात कर सकते हो। आपके बात करने में आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, आपके एक्सप्रेशन आ जाते हैं, आपकी वो इमोशंस आ जाते हैं बात में, और एक मोटिवेटिंग चीज़ आ जाती है बात करने में। तो और जो हम जब कोई भी पॉडकास्ट करते हैं वो एक सिंपल पॉडकास्ट होता है, मतलब हर कोई अपनी बेस्ट देता है, गेस्ट और हम अपनी बेस्ट देते हैं। मेन काम है पॉडकास्ट के बाद का, जो उसको इंटरेस्टिंग बनाता है, उसकी एडिटिंग उसको इंटरेस्टिंग बनाती है, उसके पॉइंट्स, कौन से पिन पॉइंट उठानी है, क्या चीज़ है, ये सारी पॉडकास्ट के बाद की चीज़ें हैं। अच्छा सर, आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इंस्पायरेशन कौन है इस सारे सफ़र में? जाहिर है कि बोल्ड डिसीजन लेने के लिए, अपना काम स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई इंस्पायरेशन इंसान के पास होती है, तो उस इंस्पिरेशन के बारे में बताएं। अच्छा, ये एक ऐसा जो मेरी लाइफ इंस्पिरेशन थी, जब मैंने काम भी शुरू किया था और जब मैं पढ़ता भी था, तो मेरी इंस्पिरेशंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी उनके बारे में था। मैं उनकी लाइफ के बारे में बहुत इंस्पायर्ड था, जिस तरह उन्होंने अपने मैसेज को पूरे दुनिया में अपना कन्वे किया और लोग इस्लाम की तरफ आए। तो मैं चाहता था कि मैं उनकी ही ज़िंदगी से कोई ना कोई चीज़ सीखूं और अपने पर इम्प्लीमेंट करूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मुझे कामयाबी मिली, उन्हीं की गाइडलाइंस के ऊपर जो चीज़ें थी मुझे कामयाबी मिली, और आज हम यहाँ तक बैठे हैं और यहाँ पर आए हैं। और इसमें मैं ये भी एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि ये एक आपका जो रोल मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, कि आपने जो चूज़ करना है, आपने अपनी लाइफ के बारे में आप उसको देखते हो, पढ़ते हो, उसके बाद आप अपने पर इम्प्लीमेंट करते हो। तो इसी तरह हम दोनों का भी यही है कि हमारे बच्चों में भी यही चीज़ हो। हमारे रोल मॉडल जो हैं वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वही एक बेस्ट रोल मॉडल है। तो मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं इस चैनल को लेके,
इसमें आप क्या नई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं जो अभी आपके माइंड में होंगी, और इसके अलावा अगर पॉडकास्ट के अलावा भी कोई प्रोजेक्ट आपके पेंडिंग पे हैं या कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही है तो वो भी मैं चाहूँगा आप शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, फ्यूचर गोल्स तो यही रहेंगे कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, क्योंकि जितना हम ग्रो करेंगे उतना हमारा मैसेज सब लोगों के तक जाएगा। और इससे सबसे ज़्यादा हम शेयर करना चाहते हैं सक्सेस स्टोरीज़, इमर्जिंग आईटी ठीक है। और टेक्नोलॉजी के हवाले से। उसके अलावा हम फ्यूचर में हम इसको और आगे लेके जाना चाहेंगे ताकि हमारा मैसेज और लोगों तक पहुंचे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड और रियल एस्टेट की साइड पे इसको हम और ग्रो करना चाहते हैं और लोगों की सक्सेस स्टोरी कवर करना चाहते हैं। जाहिर है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग है, लोगों तक ये चीज़ पहुँचेगी। और फ्यूचर में हम यही चाहते हैं कि फ्यूचर में हम जितना हमने ये काम, इसको 1 साल का काम हमने 1 महीने में ख़त्म किया है, हम इसको 1 महीने में अचीव किया है, हमारी ये अचीवमेंट है, उसको हम और ग्रो करें और आगे लेके जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले सर आप बताइएगा कि बीइंग अ हस्बैंड वाइफ काम करना और मिल के काम करना, और जाहिर है कि वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में काम करना, आपका टेक्निकल काम है, उनका जो है वो एक ओवरऑल चीज़ों को देखना, कंटेंट का काम है, तो ये कितना अच्छा महसूस होता है, कितना प्रोडक्टिव लगता है, कितनी इसमें आसानी होती है और कितना मुश्किल है ये? मुश्किल कोई भी नहीं है, बहुत आसान है। इवन डैट आप किसी अदर पर्सन के साथ काम करेंगे तो उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके आइडियाज़ और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बॉन्डिंग जो है आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ होती है ज़्यादा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक आइडिया आता है तो मैं इनसे डिस्कस करता हूँ, ये डिसएग्री करती हैं, और फिर कोई एक और आइडिया हम सोचते हैं, ये सोचते हैं, मैं उसको एग्री करता हूँ, तो इस तरह हमारी बॉन्डिंग बन जाती है किसी भी एक आइडिया के ऊपर। तो हम लोगों ने तो इसी तरह स्टार्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ जब भी मैं काम कर रहा होता हूँ मेरे साथ आके बैठती हैं, सीखती हैं कि मुझे ये भी सिखाएं, मुझे आपके साथ ये वाली फील्ड के अंदर मुझे डिज़ाइन की ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, ये मुझे भी सिखाएं। तो ऑलवेज़ हम आपस में नॉलेज शेयरिंग करते रहते हैं। इनके पास जो नॉलेज था वो मेरे पास आया, मेरा नॉलेज इनके पास गया, तो इस तरह नॉलेज शेयरिंग भी होती रहती है और बड़ा इजी है। और मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग इस तरह अगर आप करेंगे तो मे बी आई थिंक वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इस सब के पीछे आपका हार्ड वर्क ज़रूर है। हम लोग रात को जो है वो काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, और रात में अगर 20 आवर्स डेली हम अभी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं, साथ वर्क भी मैनेज कर रही हैं, तो आई थिंक मेरे से ज़्यादा ये वर्क कर रही होती हैं, और अपनी फील्ड को भी और घर को भी मैनेज कर रही हैं। तो आई थिंक आई एम रियली अप्रिशिएट हर के भी ये बहुत अपना टाइम जो है वो मेरे साथ स्पेंड कर रही है इस चीज़ के लिए। जी आप सर, बताइएगा। मुझे लगता है आपके लाइफ पार्टनर आपके बेस्ट बिजनेस पार्टनर है। बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट मिलती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आप सब चीज़ शेयर कर सकते हो और उसको बहुत अच्छे से अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हो। जितना टैलेंट का आपके हस्बैंड, आपके लाइफ पार्टनर जानते हैं आपके टैलेंट के बारे में कि आप क्या कर सकते हैं और क्या हम दोनों मिलकर अचीव कर सकते हैं ना, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? आई एम रियली इंस्पायर्ड हिम। मैं इनकी मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हैं, जो इनकी वीडियोज़ हैं, मैं डेली देखता हूँ। कोई एक वीडियो ज़रूर देखता हूँ जिनमें इनका एक पॉजिटिव मैसेज होता है। इवन दो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी होती हैं और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स भी होते हैं जो हमारी फील्ड के रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हम जब सुनते हैं तो हमें एक फ़ील ऐसे आती है कि बिल्कुल इसमें हम मोटिवेट होते हैं। कोई भी एक वीडियो देखें तो हम मोटिवेट होते हैं। तो जब आप कोई इंसान मोटिवेट हो रहा है तो इट्स मीन आप समझ लें कि वो बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है ऑडियंस के अंदर। मैम, आप यूथ को क्या एडवाइस देंगी जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को और ओवरऑल यूथ को, आपका क्या पैगाम है? हार्ड वर्क को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, और सबसे बड़ी बात कि आप बड़ा सोचें। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो आप कुछ बड़ा करने का इरादा करते हैं, तो बड़ा सोचें। और कुछ भी लर्न करने के लिए, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता। फीमेल्स के लिए भी ऐसे ही है, आप कभी भी कुछ भी बिजी हैं, कुछ भी है, लेकिन आप लर्निंग ना छोड़ें। यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है लर्न करने के लिए, आप लर्निंग अपनी करते रहें, क्योंकि और स्पेशली हार्ड वर्क। आप एक बार फेल होते हैं, दूसरी बार होते हैं, आप बिल्कुल सक्सेस आपको मिल ही जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी लाइफ में कोई भी सेटबैक है ना, आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करें।
आप उसको अपनी अपॉर्चुनिटी लेंगे और मायूस नहीं होंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भी कामयाबी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिदा ओमान साहिबा एंड ओमान जवेद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और किस तरह ये मिलके माशाल्लाह काम करें और एक दूसरे के स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हुए बेहतरीन पॉडकास्ट जो कि आप लोग फिर देखते हैं और उसको पसंद भी करते हैं वो आपके सामने आती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।